कि जो देश के अंदर पहला बजट 1860 में आया था, तब से लेकर आज तक ऐसा नीरस बजट प्रदेश की जनता ने कभी नहीं देखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 202 से लेकर 206 तक राज्य के बजट से संबंधित है और बजट जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा के शब्द बूझेट से आया है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। अब की बार तो वो थैला भी भगवा कर दिया। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखते जाइए। आप कभी ऐसा समय आएगा, इस दिखावे के चक्कर में जो है ना, आप इस देश की रीति रिवाज परंपराएं चेंज कर देंगे, ये बात कहना चाहूंगा। प्राचीन भारत में चाणक्य के अर्थशास्त्र से राज्य की आय, करों के माध्यम से खर्च, खजाना, लेखा जोखा, इन सब का विस्तृत जो है विवरण वहां से मिलना है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, आधुनिक समय की हम बात करें तो 1215 में ब्रिटेन के राजा बीच में दो लाइनें याद आ गई, दो ही आई ना, कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आ बैठे हो पहली सफ में, कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आ बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो सूरत नई नई है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी ये दौलत नई नई है। और मेरे लिए जो बात कर रहे हो ना, उस पे भी हाथ की हाथ ही दे देता हूं आपको, कि कितने सांचों में ढल के आए हैं, कि कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं, तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो वहां हम चल के आए हैं, ये बताना चाहूंगा आपको। इसलिए मेरे को छेड़ो मत, नुकसान ही रहेगा। मैं आपसे बात कर रहा था कि आधुनिक समय में अगर बजट की बात करें तो 1215 में जब ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा लागू किया, जिसमें सभी जर्नल बातों के नियम बने, उसमें राज्य का आर्थिक लेखा जोखा भी शामिल था और उसे बजट की आधुनिक अवधारणा माना गया। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि 1215 में मैग्ना कार्टा से लगा लें पूरे दुनिया के अंदर, और चाहे 2026 की हम बात करें, ऐसा नीरस बजट आज तक इतिहास में नहीं आया। और यहां तक की भी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने सुबह 9:30 बजे ही बजट का जो है थैला वित्त मंत्री जी को दिया, ताकि वो पूरा उसका अध्ययन भी नहीं कर पाए। ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। अब क्यों हंस रहे हो? अब तो समझ गए ना, सही कह रहा हूं। माननीय, यहां महिला शक्ति की बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन महिला शक्ति के प्रति जो सरकार की मंशा है, महिला शक्ति ने बजट पढ़ा, वित्त मंत्री हमारी महिलाएं, और यहां बजट के बारे में क्या तुलना की गई, एक बीजेपी के माननीय सदस्य के द्वारा जिस प्रकार की बातें कही गई, मैं कहना चाहूंगा आप सब भी उसके भागी हैं, कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। वो माननीय सदस्य बोलते रहे बजट के बारे में, इसकी तुलना बेटा और बेटी से करते रहे। क्या यही महिला सम्मान की आप बात करते हैं? यानी इसको भी, और मैं देख रहा था आप सब लोग बैठे बैठे हंस रहे थे इस बात पे। यह आप लोगों की सोच है महिलाओं के प्रति? यानी मैं भी 2 बेटियों का बाप हूं, कल बच्ची को विदा किया है।
तो बेटा और बेटी में फर्क करते हैं आप, फर्क करते हैं आप लोग। ये स्थिति है आप लोगों की। मैं समझता हूं जहां हम जिस पवित्र सदन के अंदर आने वाली पीढ़ी के लिए नियम कानून बनाते हैं, इतिहास लिखते हैं, पुरानी जो कमियां उनको दूर करने की बात करते हैं, और उसी सदन में अगर इस प्रकार से बेटियों को बेटों की तुलना में कमजोर बताया जाए तो मैं समझता हूं, मुझे शर्म आती इस बात पे। ऐसे विचार भारतीय जनता पार्टी के विधायक के, और आपके विधायक और मंत्री इस बात पे हंस रहे थे। मुझे इस चीज को लेकर बड़ा दुख है। ये बात माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लाडो प्रोत्साहन योजना में आपने कहा कि 2-2 लाख रुपए डालेंगे अलग अलग किस्तों में। ये तो पूरी लंबी चलती योजना। ऑर्डर निकाल दिया आपने ऑर्डर निकाले 1.5 लाख के। आपने बच्चों को स्कूटी देने की बात थी, क्या आज तक आप स्कूटी बांट चुके हैं? अभी तक तो आपका टेंडर भी नहीं हुआ है। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। आपने कहा था कि शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण को 50% करेंगे, उसके बाद आपने भर्ती निकाल दी, आपने कर दिया 50%। और जब घोषणा की तो महिलाओं को बुला के धन्यवाद भी लिया है सीएम हाउस में। पर अब की बार एक नई बात हुई, बजट के बाद में माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी को कोई धन्यवाद देने नहीं गया। ये इस बजट की नीरसता दिखाता है। मैं तो आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किया, मैंने कहा भाई कर्मयोगी हैं, 12 बजे बाद तक काम करते हैं, तो हो सकता है कोई लेट सवेर भी धन्यवाद देने गया हो, लेकिन बजट के बाद कोई धन्यवाद देने वाला नहीं मिला। हाँ, जिस दिन आपकी स्पीच थी उस दिन मैं रात को घूम रहा था, तो एक माननीय यहाँ के पूर्व सदस्य वहाँ जरूर मेरे को रात को 11:30 बजे गाड़ी से निकलते नजर आए थे। तो धन्यवाद देके आए या टिप्स देके आए वो तो आप बता सकते हैं। ये बात मैं कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय। आपकी पार्टी जो है बिहार महाराष्ट्र में, अभी आसाम में भी घोषणा की है, कहीं 10,000 कहीं 20,000 महिलाओं के खाते में डाल रहे हो। तो अपने यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ भी तो डबल इंजन की सरकार है, हमारी भी तो माताएं बहनें हैं। तो क्या ये चुनाव से 3 महीने पहले 4 महीने पहले डालेंगे या अभी डालेंगे? ये तो आप डाल रहे हो, ये आप डाल रहे हो। तो ये डालने दीजिए, आप शुरुआत करिए। यहां भी बीजेपी की सरकार में यहां की मंतर नहीं होना चाहिए, ये मैं निवेदन करता हूं। और अगर आप चुनाव से 3 महीने पहले ये पैसे डालने का काम करेंगे तो याद रखना, उस दिन हम फिर आपसे पूछेंगे कि ये पैसे आप सिर्फ वोट लेने के लिए डाल रहे हैं इनके खाते में, आपको महिलाओं के सम्मान से कोई मतलब नहीं। और बिना पैसे के लखपति बनाने का खेल तो आपके यहीं से हमने देखा है। ऐसे तो मेरे को लगता नहीं कोई बचेगा। यानी बिना लाख रुपए दिए आप लखपति कैसे कर दोगे? किसी को लाख रुपए उधार दो या उसके खाते में डालो तभी तो लखपति होगा। आप सीधा ही लखपति, बहुत बढ़िया। ऐसे तो ये पूरे देश के जो है ना, गरीबी खत्म हो जाएगी। एक ऑर्डर निकाल दो सबको, कमाल है, कमाल है। बच्चियों की आपने उड़ान योजना तक भी आपने बंद कर दी, ये बात कहना चाहूंगा। मैंने एक कविता बनाई है, पिछली बार भी मैंने बनाई थी, फिर आपने उसका जवाब भी दिया था। अब की बार कुछ बनाइए, देखो आप लोगों की समझ में आए तो। जो राजस्थान के हालात हैं उसको देखते हुए कि आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की, इस बजट ने कमर तोड़ दी हर एक आम इंसान की। ये देखो ये बजट है जिसको इन्होंने खोला है, राहत के नाम पर केवल वादों का डिब्बा बोला है। ना पेट्रोल सस्ता हुआ न डीजल के दाम घटे, महंगाई के चक्रव्यूह में आम आदमी फंस के लुटे। डबल इंजन की सरकार है बस नाम और गुमान की, आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की।
ये देखो ये सरकार है, 2 साल का जश्न मनाती है, पर इनसे पूछो क्या काम किया तो चुप्पी ही रह जाती है। संकल्प पत्र के पन्नों में सपनों का अंबार था, हर घर खुशहाली होगी ऐसा प्रचार था। खुल गई पोल दावों की, हर झूठे ऐलान की, आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की। कहां गई वो लाखों नौकरियां, इस पूरे बजट में एक नौकरी का जिक्र नहीं है। कहां गई, कहां है? आपने कहां पढ़ लिया, बता दो कौन से पन्ने पे ना, आप बताओ ना, बता दो मैं तो बैठ जाता हूं। कहां गई वो लाखों नौकरियां, कहां गया रोजगार? भर्ती कैलेंडर में उलझाए हर एक नौजवान बेकार। ओएमआर घोटाले की बात अभी तक हवा में उड़ती जाती है। सच की हर एक कॉपी जैसे आग में झोंकी जाती है। पेपर लीक की गलियों में फिर फुसफुसाहट होती है। जांच के नाम पे खाना पूर्ति फिर फाइलें ही होती हैं। कौन सुने अब पीड़ा यहां हर बेरोजगार जवान की, आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की। ये देखो अखबार सवेरे चीख चीख कर रोते हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं यहां, हाकिम कैसे सोते हैं। हर दिन एक नई खबर दिल को दहला जाती है। कानून व्यवस्था की हालत सवाल उठाती जाती है। शांति का प्रदेश कहो या अब सियासी शमशान की, आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की। सीएम डिप्टी सीएम की खींचतान में कुर्सी ही भगवान बनी। जनता रोती रह गई, सत्ता की पहचान बनी। अंदर तलवारें खिंची हुई, बाहर प्रेम दिखाया जाता है। राज चलाना भूल गए, बस कुर्सी को बचाया जाता है। ये शासन नहीं तमाशा है सत्ता के व्यापार की। राज धर्म सब भूल गए, बातें बस कुर्सी के प्यार की। आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की। ये आप ही चला रहे हो क्या, तो बता बता के? सीएम साहब सक्षम है, इसमें पर्ची की जरूरत नहीं है। अन्नपूर्णा की थाली छीनी, रसोई का चूल्हा ठंडा है। पशु बीमा की ढाल हटाई, किसान अब अभागा है। चिरंजीवी का नाम बदला पर राहत आदि रह गई। नाम बदलकर क्या होगा जब दवा ही कम पड़ गई। योजनाएं तो जीवन थी, उनको भी विराम दिया। पुरानी तस्वीरें फाड़ी पर नया कुछ ना काम किया। आंकड़ों की बाजीगरी है, सच्चाई परेशान सी। आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की। कर्ज बढ़ा पहाड़ से ऊंचा, ब्याज ही सब खा जाता है। राजस्थान का भविष्य जैसे गिरवी रखा जाता है। राइजिंग के नारे गूंजे पर ग्राफ नीचे जाता है। सच की धूप में जुमला कागज सा जल जाता है। किस किस से किया एमओयू, किस किस से किया एमओयू, ये कोई नहीं बता पाता है। पता नहीं 35 लाख करोड़ का निवेश कहां कहां जाता है। फ्लॉप शो आयोजित कर कम की शान राजस्थान की। आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की। अब एक पुरानी यादें और कर देता हूं, बुरा मत मानना मुख्यमंत्री जी। कहते हैं 2 साल हमारे 5 साल पे भारी हैं। अंता की हार बता रही है, ये बातें बस सरकारी है। कीचड़ में पत्थर कहना था, पत्थर में कीचड़ बोल गए। दशहरे पर बुराई हरनी थी, बुराई का साथ ही तोल गए। सत सत अकाल कहकर भावों का मान बिगाड़ गए। किसे देनी थी श्रद्धांजलि, वो भी मंच पे भूल गए। शब्दों में ऐसे उलझे नेता कैसे दे पहचान जी। नेतृत्व जो मजाक बने, समझो हालत जहान की। आओ जनता तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, झांकी राजस्थान की, झांकी राजस्थान की। ये बात कहना चाहूं। ये कब से लिखना शुरू किया? ये जो आपने दिया था वही तो है सर, अलग थोड़ी पढ़ा है मैंने। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय आज की कार्यवाही, आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाए। सदन की कार्रवाई पूरी होने तक समय बढ़ाया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
कुछ भी असंसदीय होगा तो उसे निकाल दिया जाएगा। निकाल देंगे, निकाल देंगे। कुछ भी माननीय सदस्य, कुछ भी असंसदीय होगा, मर्यादाहीन होगा, निकाल दूंगा। अरे यही तो बोला है, विधानसभा में ही तो बोला है, मैंने कोई अलग से थोड़ी कहा है। चलिए, इनको मंत्री का दर्जा दे दो साहब, मंत्री का दर्जा दे दो, हम तो साथ हैं। अरे आपने अरे माननीय सदस्य, आपके वित्त मंत्री बोलने वाली हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये तो चाहते हैं कि ये इतना खलल डालें कि वित्त मंत्री जी के भाषण में भी खलल हो, इसलिए तो ये कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने कहा कि इनका ये जो बजट है ये अनुशासन का बजट है, और आपने हमारे लिए कहा कि पूरा जो वित्तीय कुप्रबंधन था वो कुप्रबंधन पिछली सरकार के समय में हुआ, ये आपने कहा। और आपने अपनी बजट रिप्लाई में मेरे भाषण पे कहा था कि आपने गलत आंकड़े दिए हैं। तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि मेरे उस भाषण में और आज के भाषण में एक भी आंकड़ा गलत हो तो आप यहां सदन के अंदर उस चीज को लाके बता सकते हैं। आपने एक और नई बात कर दी, आपने कह दिया कि पिछले बजट में तो 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। उससे पहले आपने 28 का कहा था, और अब की बार आपने कह दिया कि 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो ये हकीकत बात है, मैं तो अध्यक्ष जी ये समझा नहीं 4.3 ट्रिलियन डॉलर में कितनी राशि बनती है। अगर आप लोग समझते हैं तो कोई बता दो तो मैं बैठ जाऊं, जिससे कि मेरे भी ज्ञानवर्धन हो जाए। आप बैठो मत, आपको ज्ञान करा देंगे। नहीं बैठूं, नहीं, मैं वाकई में हकीकत है, मैं खुद जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे को खुद ही नहीं पता। आप बता दो कितना पर तो ये नहीं बता पाएंगे। अध्यक्ष जी, मैं यही पूछना चाहता हूं, कितनी सी राजस्थान की जनता है जिसको पता है कि भाई 4.3 ट्रिलियन डॉलर, और डॉलर का भी क्या भरोसा, जब 10 साल में ही 56 से 90 पे ले आए तो 47 में डॉलर कितना चला जाएगा। तो यहां के लोगों को क्या पता। आप इंडियन में बोलो, राजस्थानी में लिख दो, हिंदी में लिखो, कुछ तो पता तो चले हमें भी कि क्या अर्थव्यवस्था आप बना रहे हो। आपने 24-25 में आपका बजट अनुमान था 17,81,078 करोड़ का, और फिर आप आरी में गए तब आपका आया 17,04,339 करोड़, यानी कि आपकी जो जीएसडीपी थी बजट अनुमान से 76,739 करोड़ कम रही। फिर अगले साल में आ जाओ 25-26 में, इसमें भी आपका अनुमान था 19,89,000 करोड़ रुपए, और फिर आरी में गए तो 18,75,413 करोड़ रुपए, यानी इसमें भी आप पीछे रह गए, और ये राशि लगभग हो जाती है 1,13,587 करोड़, यानी 6% की भारी गिरावट। इसको कहां से पूरा करेंगे आप। यानी कि जो बजट पहले बनाते हो तो ये जो सपने दिखा देते हो और फिर बाद में पूरे करते नहीं। इसका अर्थ तो यही हुआ ना भाई, बजट में आपने जो घोषणाएं की उनमें से 1,13,587 करोड़ तो इस बजट के, और इतने लगभग पिछले बजट के। तो ये सिर्फ गुमराह करने के लिए आपने आंकड़े बनाए। और अब की बार जो आपने जो तय कर दिया इसमें कि 21,52,100 करोड़ का, यानी कि पिछले 2 बजट में लगभग 2 लाख करोड़ पीछे हो, और इस साल क्या दुर्गति होगी ये तो समय ही बताएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये आंकड़े पेश करना बंद करो, हकीकत के नजदीक रहो। मुख्यमंत्री जी, हकीकत के नजदीक रहें। हम ज्यादा दिखावा, बजट में घोषणाएं, फिर दिक्कत ये होती है कि बाद में 25% घोषणाएं तो शुरू नहीं हो पाती हैं। जो समय निकल गया 25 शुरू नहीं हुई, और जो है 50 आपकी अदर झूल में है, और 25 ही पूरी हुई है। तो आप बताओ कितने नंबर दोगे। आपसे ही कहता हूं मैं, तो आपने 2 साल में जो बजट दिया उसकी 25% घोषणाएं पूरी हुई, 25 शुरू नहीं हुई, और 50 आपकी चल रही है। उनकी क्या स्थिति आप ही जानो।
तो फिर ऐसा बजट क्यों लेके आए जो हमारी घोषणाएं पूरी रही, ये बात मैं कहना चाहूंगा। हमने कहा था कि हम जो है 2025 तक 15 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था को बनाएंगे, तो हमने ये जो लक्ष्य है 24 में ही पूरा कर लिया था, ये बात मैं कहना चाहूंगा। ऐसी होनी चाहिए स्थिति। इसी प्रकार से जो राजकोषीय घाटा है 24-25 में 3.9% था, लेकिन पहुंच गया 4.1%। फिर आपने कहा भी इसको डाटा मैनेज करें, यही काम किया है। लेकिन आरई में जब 25-26 का बजट पेश हुआ तो फिर बढ़ के 4.1% हो गया, और इस प्रकार पहले ही बजट में आप 0.2% से चूक गए। इसी बजट में आपने बहुत बड़ा जोर दिया था कि ये जो है वित्तीय अनुशासन है। ये वित्तीय अनुशासन है या राजकोषीय घाटा है, ये मैं पूछना चाहता हूं, इसका आप जवाब दे देना आप जब बोल रहे हैं। जब इसी प्रकार से 25-26 के बजट में जब बीई के अंदर वित्त मंत्री जी ने 4.3% रखा, 84,644 करोड़, और बताया 3.9%, तो परसेंटेज कौन निकालता है? राशि का परसेंटेज ही कम लिख दिया, कमाल है। और इसी प्रकार से चालू वित्त वर्ष 25-26 का संशोधित राजकोषीय घाटा भी 3.7% रहने का अनुमान बता दिया आपने, और ताली बजवा ली। ये तो आएगा रिजल्ट बाद में, आपके अनुमान से थोड़ी चलेगा। और कागजों पे घाटा तो कम हो रहा है और वैसे ज्यादा हो रहा है, और खर्चों के अंदर जो कटौती हो रही है वो आपके सामने है। 25-26 में कैपिटल आउटले के लिए 53,686 करोड़ रुपए आवंटित किए थे आपने, और उसको संशोधित करके आरई के अंदर आपने 38,288 करोड़ कर दिया। यानी कि राजकोषीय घाटा कम दिखाने के लिए विकास कार्यों में 28% की कमी कर दी आपने, 28% की। और अपनी आय का बजट जो है अनुमानों से 18% कम रहा है आपका ही, यानी आप अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हो, ये हकीकत है। 26-27 में राज्य का कुल बकाया कर जो जीएसडीपी का 36.2% होने का अनुमान है, वो 15वें वित्त आयोग द्वारा 25-26 तक सुझाई गई सीमा 29.5% से काफी अधिक है। 2019 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी ना, तब 3,54,000 करोड़ रुपए का कर्ज हमें विरासत में मिला था, और कोविड जैसी स्थिति रही, और केंद्र सरकार में डबल इंजन जो था वो दूसरा था, गांव वाला डबल जो है वो दूसरी तरफ चलता था, कोई सहयोग नहीं मिला। उसके बावजूद भी जब आप लोगों को हमने सत्ता सौंपी तब कर्जा था 5,70,000 करोड़ रुपए, यानी 3 साल कोविड भी हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद 5 साल में हमने 2,26,000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ने लिया। और आप कह रहे हो कि हमें विरासत में 5,70,000 करोड़ का कर्जा मिला है, तो अब तो डबल इंजन की सरकार है, इस कर्जे को कम करते। कितना कम किया आप, मैं बताता हूं आपने कितना कम किया है। आपने पहले ही साल में 70,042 करोड़ रुपए लिए, दूसरे साल में आपने 72,493 करोड़ रुपए लिए, और अब तीसरे साल में 79,493 करोड़ रुपए आप कर्जा ले रहे हो। यानी 3 साल में ही आप 2,22,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेने जा रहे हो। तो ये काम तो आप सही कह रहे हो कि जो काम हमने 5 साल में किया वो आपने 2 में ही कर दिया, तो कर्जा लेने वाला काम तो आपने कर दिया 2 में। ये बात तो मान लो। यही असली आपका जो बार बार अब मेरी समझ में आ गया कि आप बार बार क्यों कहते थे कि जो हमने 5 साल में काम किया है वो आपने 2 में कर दिया, तो कर्जे लेने वाला काम तो कर दिया। क्योंकि चार्वाक दर्शन का एक प्रसिद्ध श्लोक है कि यावत् जीवेत सुख जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मी भूतस देहस पुनरागमन कुतः। यानी कि शुद्धि बोल रहा हूं, मुख्यमंत्री जी से शुद्धि बोल रहा हूं, यानी जब तक जियो सुख से जियो,
चाहे इसके लिए कर्ज ही क्यों नहीं लेना पड़े। और एक बार शरीर में भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म कहां मिलता है? हाँ तो इधर बताओ पहले। इसलिए आपको पता है कि अगली बार भाई कांग्रेस आएगी, हमें तो जाना है, इतना कर्जा छोड़ जाओ, ये जाने ऋण का काम जाने। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आपने 25-26 में कुल खर्च का लक्ष्य रखा 5,37,000 करोड़ रुपए, पर यह भी आपका 4% ऊपर निकल गया। और ये इसलिए नहीं बढ़ा खर्चा कि आपने कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा दी या आपने कोई बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, इसलिए नहीं। ये इसलिए कर्जा लिया है जो आपने कर्जा चुकाने के लिए, जो कर्ज लिया है ना, उसको चुकाने के लिए 26% राशि एक्स्ट्रा खर्च करनी पड़ी। ये बात आपको बता। नेट एक्सपेंडिचर जो 3,80,000 करोड़ रुपए होना था वो 3,60,000 करोड़ ही हुआ। इसमें भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो केवल 2% की कमी लाकर 3,25,000 करोड़ से 3,18,000 करोड़ रुपए हुआ। पर जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बात कर रहे हो ना, उसके खर्च के भी कैपिटल आउटले में 27% की कमी हुई है, 27% की। और राज्य सरकार किसको इतने लोन दे रही है कि 25-26 में 384 करोड़ रुपए का लोन लेने का लक्ष्य था, जो आपने 4 गुना बढ़ाकर 1,527 करोड़ रुपए दे दिया। क्या चक्कर है ये? और आपने कहा कि मैं जब दिल्ली जाता हूं ना तो कुछ ना कुछ लेके जाता हूं। आप तो जाते थे सरकार बचाने के लिए और मैं जाता हूं राजस्थान के लिए पैसे लाने के लिए। अभी बता रहा हूं कितनी सच्ची है। आप गए तो सास की स्कीम में ब्याज मुक्त सेंट्रल कैपेक्स लोन 25-26 में 15,000 करोड़ रुपए का अनुमानित था, पर आपको मिला कितना? 9500 करोड़, यानी कि 5500 करोड़ रुपए कम लेके आए हो। ये बताना चाहूंगा जो आप लेके आ रहे हो ना दिल्ली से। 25-26 के बजट में जो केंद्रीय कर हैं उनमें आपको 85,716 करोड़ रुपए मिलना था और आप लेके आए 83,940 करोड़ रुपए, यानी कि 2,000 करोड़ रुपए कम लेके आए हो दिल्ली जाके। ये मैं आपको बताना चाहूंगा। गले में कम थे तो फिर तीसरी बार फिर गए आप। और जो ग्रांट और एड भारत सरकार से आपको मिलनी थी 39,193 करोड़ रुपए, वो आप लेके आए 37,910 करोड़ रुपए। ये भी जो है आप कम लेके आए। इसी प्रकार से खुद के टैक्स जो आपको खुद ही वसूलने थे, उसमें भी स्टेट जीएसटी में 3%, वैट में 9%, एक्साइज में 4%, व्हीकल टैक्स में 3%, बिजली के टैक्स में 2%। यानी आप स्टेट में ही पूरा कर नहीं ले पा रहे तो दिल्ली वाले क्यों देंगे आपको? यानी घर में तो आदमी मजबूत हो जब भी तो उनसे लड़े। पर ये डबल इंजन बस कहने को यही बात कहना चाहूंगा। यानी आमदनी 98, खर्चा रुपया, वाह भाई वाह। जो नेट रिसीव आपको होनी थी 2,95,000 करोड़ की, वह हुई 2,87,000 करोड़ रुपए की। और आप कह रहे हो बार बार कि इतनी सरकारी नौकरी दे दी, इतनी सरकारी नौकरी दे दी। सच्चाई यह है कि सैलरी देने के लिए आपने 25-26 के बजट में 83,775 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और सैलरी दी कितनी? 79,689 करोड़ रुपए। यानी सैलरी भी पूरी नहीं दे पाई। ये हालत आपकी है तो आपके आंकड़े खुद ही बता रहे हैं। और आपने जो कर्ज लिया है उसके ब्याज में आपने 42,961 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो ये बजट तो ऐसा रहे कि इधर से कर्ज ले और उसका ब्याज दे और इसी में काम कर दो। 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि उड़ान वालों, उड़ान में दम रखो अपना, जो पर उधार के हैं वो कभी भी गिर सकते हैं।
सलीका जिनको है हवाओं से तैरने का हुने, क्या डर है हवा के रुख कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए आप डरो मत मुख्यमंत्री जी, जम के काम करो, बार बार दिल्ली जाना बंद करो, क्योंकि दे भी नहीं रहे कुछ। आपने कह दिया कि मैं बहुत कुछ लेके आ रहा हूं, फिर भी नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात, हाई कोर्ट से फटकार लगी। माननीय मंत्री जी, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई आप लोगों को कि जो बजट एजुकेशन के लिए 20,000 करोड़ होना चाहिए था, आपने 2,000 करोड़ रुपए दिया है। इससे गंभीर बात क्या हो सकती है? क्या स्थिति है प्रदेश के स्कूलों की? ऊंट के मुंह में जीरे वाला काम आप कर रहे हो और बातें करो तो बड़ी बड़ी। यानी कि आपके लिए बच्चों की एजुकेशन कोई प्रायोरिटी नहीं है। बच्चे वहां दब के मर गए थे, आप गए भी नहीं उस जगह। ये बहुत गंभीर बात है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने पिछले वित्त वर्ष में बजट का 18.2% आपने एजुकेशन पे खर्च किया, और इस बार यानी एजुकेशन का बजट कम कर दिया। अध्यक्ष जी, एजुकेशन का बजट कम कर दिया, जिसके लिए बजट की जरूरत थी नहीं बना पाए, और आपने 18.2 से कम करके इसको 17.1% कर दिया। ये हालात आपकी सच्चाई है कि आपकी एजुकेशन के प्रति क्या सोची, ये बात मैं बताना चाहूंगा। मंत्री इसी को रखना पड़े। और यही कारण है कि 1.5 लाख से ज्यादा पद रिक्त है राजस्थान के अंदर स्कूलों के, और आपने कहा था कि पहले वर्ष के अंदर एजुकेशन की हम सारी भर्तियां पूरी करेंगे। कब पूरी करेगा आप? आधा समय निकल गया आपका। सिर्फ गुमराह करना है, करते रहो। दूसरी बात आती है मेडिकल की। मेडिकल के अंदर राजस्थान का हेल्थ मॉडल जो है पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर मशहूर था। लोग देखने आते थे, भारत सरकार के लोग आते थे, गुजरात मॉडल वाले भी राजस्थान देखने आते थे। लेकिन हुआ क्या? चिरंजीवी का नाम बदल दिया। बदल दो, कोई दिक्कत नहीं, नाम तो सारे बदल रहे हो आप। भामाशाह 5 लाख की थी, हमारी चिरंजीवी 25 लाख की है। नहीं 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 नहीं, भामाशाह के चक्कर में ही नहीं पड़े हम। फिर आप बात कर रहे हो भामाशाह जो है कोई आप लोग भी तो बोल रहे हो, दोनों पक्ष चुप हो जाओ तो करें। उधर भी देखो, अब सब बोल रहे हैं, और रोहित भी बोल रहा है, आप भी बोल रहे हो, मुझे आप भी चुप रहो तो मैं इनको भी चुप, आप भी चुप। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है साहब। एजुकेशन मंत्री तो जो है राम कथाओं में ऋण में लगे हुए हैं, तो उनने तो ध्यान दिया नहीं तो कम हो गया। पर मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वो आप इस बजट का जरूर ध्यान रखें। आपका बजट जो है 8.4% था, उसको घटा के 8.1% कर दिया है। और यही कारण है कि आरजीएचएस का भुगतान नहीं हो रहा। लोगों ने दवाई देनी बंद कर दी। पेंशनर्स को, गरीबों को